एक ऐसा जनाजा जो अपने ही सबसे बड़े दुश्मन की सरजमी पर जाएगा। एक ऐसा रहबर जिसकी मौत से पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया गया और अब उसी रहबर की मैयत उस मुल्क की धरती को छुएगी जिसके साथ कभी 8 साल तक खूनी जंग लड़ी गई थी। सोचिए कैसा मंजर होगा जब दुश्मन की जमीन पर अकीदत के आंसू बहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज बात करते हैं ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की। इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था और इसी हमले में तेहरान में उनके घर पर हुए हमले में खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। इस खबर की पुष्टि अगले ही दिन ईरान की सरकारी मीडिया ने की थी और उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई थी। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने 40 दिन का शोक और पूरे एक हफ्ते की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया था, लेकिन जंग की वजह से उनकी आखिरी रस्में तुरंत नहीं हो पाई थी। मार्च में होने वाला जनाजा टाल दिया गया और आखिरकार यह तय हुआ कि 3 से 9 जुलाई के बीच तेहरान, कोम और मशहद में ये रस्में पूरी की जाएंगी। अब आते हैं उस दिलचस्प और चौंकाने वाले हिस्से पर। खामेनेई का जनाजा सिर्फ ईरान में ही नहीं रुकेगा बल्कि सरहद पार करके इराक भी जाएगा। और याद कीजिए, यही वो मुल्क है जिसके साथ 80 के दशक में ईरान की 8 साल तक खूनी जंग चली थी। सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर हमला किया था क्योंकि उन्हें डर था कि ईरान की इस्लामिक क्रांति का असर इराक की शिया आबादी पर भी पड़ सकता है। इसी जंग में खामेनेई खुद मोर्चे पर मौजूद रहे थे और अब दशकों बाद उन्हीं की मैयत इराक के नजफ और करबला जैसे मुक़द्दस शहरों से होकर गुजरेगी, जहां शिया मजहब के सबसे अहम मजार मौजूद हैं। तेहरान की सड़कों पर इन दिनों जो नज़ारा है वो वाकई हैरान करने वाला है। लाखों लोग काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरे हैं। इमाम खुमैनी की बड़ी मस्जिद परिसर में लोग खामेनेई और उनके परिवार के ताबूतों के सामने सिर झुकाए खड़े हैं। महिलाएं सिर पीट पीट कर रो रही हैं तो पुरुष सीना पीटते हुए मातम मना रहे हैं। भीड़ में मौत हो इजराइल को और मौत हो अमेरिका को जैसे नारे लगाए जा रहे हैं और कई जगह ट्रंप के खिलाफ भी सीधे नारेबाजी हो रही है। अब एक और बात जो इस पूरी कहानी को और उलझा देती है वो है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई की गुमशुदगी। अपने ही पिता के जनाजे में मोज्तबा खामेनेई की मौजूदगी अब तक नहीं देखी गई, जिसकी वजह से उनकी सेहत को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर इस वक्त ईरान की कमान किसके हाथों में है। इस सब के बीच सुरक्षा को लेकर हलचल कम नहीं है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने साफ चेतावनी दी है कि जनाजे के दौरान अगर किसी ने कोई हरकत की तो उसका जवाब बहुत सख्ती के साथ दिया जाएगा। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री के एक बयान ने हालात को और गर्मा दिया है, जिसमें नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की बात की गई थी। यानी जिस मंच पर लाखों लोग जमा हो रहे हैं वहाँ किसी हमले का खतरा भी पूरी तरह टला नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस जनाजे का इराक तक पहुँचना क्यों इतना बड़ा मामला है। दरअसल यह सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है बल्कि एक सियासी संदेश भी है। ईरान यह दिखाना चाहता है कि इतनी बड़ी जंग और सबसे बड़े नेता की मौत के बावजूद उसकी सत्ता और उसका असर कमज़ोर नहीं पड़ा। यही वजह है कि सरकार खुद लोगों के लिए आने जाने, खाने पीने और ठहरने का इंतजाम कर रही है ताकि जनाजे में भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की सियासत, धर्म और दुश्मनी के पूरे इतिहास की एक झलक है। एक तरफ शोक है तो दूसरी तरफ बदले की गूंज और तीसरी तरफ यह सवाल है कि आखिर ईरान की अगली कमान किसके हाथों में जाएगी। इस सब पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।